नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स, हमें पता है कि जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड होती है, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। या सिंपली कह सकते हैं जैसे हमारे पास NaCl है, उसके अंदर क्या है, एक तो सोडियम +1 चार्ज और एक Cl-1। मेटल और नॉन मेटल, उनको अगर हम एक स्ट्रक्चर का नाम दें तो उसका नाम होगा NaCl। और वो कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस है, सोडियम प्लस आयन और आपका क्लोरीन माइनस आयन के फॉर्म में। करते हैं पहली प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड्स। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, यूजुअली सॉलिड्स होते हैं। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर? आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, हाई होगा। क्लियर? और जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्लियर? ये कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और इनसोल्यूबल होंगे किसके अंदर, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। लिख लेते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but insoluble in organic solvents। हमारा ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर एल्कोहल। उसके अलावा बेंजीन, बेंजीन के अलावा हमारा केरोसिन, और इसके अलावा हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। क्लियर? जो इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब अगर आयनिक कंपाउंड हमारे सॉलिड स्टेज के अंदर है, सॉलिड है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो लिखा है आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कब, व्हेन डिजोल्व इन वाटर और मेल्ट। ये सिर्फ तब ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे जब वो डिजोल्व हो जाएंगे इसके अंदर, वाटर के अंदर, या उनको मेल्ट कर दिया जाए। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं उनको। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें NaCl, इसके अंदर क्या होंगे, एक तो सोडियम आयन और दूसरा होगा क्लोराइड आयन। दिस इज सोडियम आयन और ये क्या होगा, क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे देखने की क्या बात है, एक यहाँ पे है कि जो सोडियम और जो क्लोराइड आयन है इन पे अपोजिट चार्ज है ये। क्लियर? इस पे माइनस, इस पे प्लस। अब जो ये अपोजिट जो इनके ऊपर चार्ज है इन आयन के ऊपर, इसकी वजह से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग वे से। ठीक है? और जिससे क्या हो जाएगा, एक रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? लिख लेंगे, NaCl इज
क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके अंदर क्या होगा, अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट टुगेदर strongly to form crystalline solid structure। क्लियर। तो ये कहेंगे यानी कंपाउंड कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब आपको पता है NaCl के अंदर क्या है, आयनिक कंपाउंड, इसलिए इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि ये मेटल और ये नॉन मेटल। आपको पता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड होती है। क्लियर। अब हम दूसरा पॉइंट करते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरी प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई melting point and high boiling point। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई आपका कंपाउंड क्या हो, मेल्ट स्टार्ट हो जाए, पिघल जाए, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी आपका कंपाउंड या सब्सटेंस क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। एग्जांपल लेते हैं NaCl का। एग्जांपल हमारा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर इसके हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट NaCl का तो कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। इतना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, किसका, NaCl का। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है NaCl का, वो इससे भी ज़्यादा होता है, 1413 डिग्री सेल्सियस, 1413 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। रीजन क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का, उनका रीजन ये है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, अपोजिट आयन्स की वजह से। तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, किसको, उस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए। इसलिए ये रीजन है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। लिख लेते हैं, आयनिक कंपाउंड हैव अपोजिट आयन। अपोजिट आयन होते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं NaCl। ठीक है, अपोजिट आयन होंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयन, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा अपोजिट आयन के बीच में। तो क्या होगा, सो लॉट्स ऑफ एनर्जी, वो आपकी हीट की फॉर्म में हो सकती है, टेम्परेचर, लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे में ये रीजन है इसका आयनिक कंपाउंड का, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने का। एग्जांपल ये NaCl का मेल्टिंग पॉइंट हमने बताया इतना, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ये बताया। आयनिक कंपाउंड अपोजिट आयंस होते हैं, बताया मैंने एक ही यहाँ पे, अगर इसको तोड़े तो हम NaCl को, तो हमारा क्या होगा, पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने बताया है, ऐसे ये अपोजिट चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, जुड़े हुए एक दूसरे से, और इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उनको तोड़ना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ये रीज़न होता है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और यही रीज़न होता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, बट इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but insoluble in organic solvents। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, मींस जो वाटर होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो अपोजिट फोर्स है, मतलब अपोजिट आयन की वजह से जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा है उसको वीक कर देगा। कौन? वाटर के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन को कम कर देगा अपोजिट आयन्स के बीच में जो है, जिसकी वजह से उसको वाटर के अंदर अगर हम डालेंगे तो तुरंत सोल्यूबल हो जाएगा। बट अगर आप उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डालोगे तो वो क्या होगा? सोल्यूबल नहीं होता है। ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, इसके अंदर अगर आप डालोगे तो इनके अंदर आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होंगे, डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, रीजन देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर। बिकॉज वाटर हाई, पानी का क्या है? हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, so when ionic compounds dissolve in water, the high value of dielectric constant weak the force of attraction between oppositely ions। ठीक है, कैसे सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर मैंने रीजन लिख दिया है। फोर्थ, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लिखना पड़ेगा कब? व्हेन डिजोल्व इन वाटर, दूसरा या वो मेल्ट हो जाए तब। क्लियर? आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कब? जो या तो वो डिजोल्व हो जाए वाटर के अंदर या उनको मेल्ट कर दिया जाए। सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, ये कह सकते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। बट फिर बता रहा हूं, जब वो कैसे होंगे, उनको डिजोल्व फॉर्म के अंदर मिले या उनको मेल्ट कर दिया जाए तब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कंटेन चार्ज
पार्टिकल, क्योंकि उनके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको बोलते हैं आयंस। चार्ज पार्टिकल होते हैं। NaCl का एग्जांपल हमने किया था। NaCl का एग्जांपल जैसे NaCl है, इसके अंदर क्या होगा, सोडियम प्लस और एक Cl माइनस, अपोजिट चार्ज वाले सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं। क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लिख लेता हूँ, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे व्हेन इन सॉलिड, जब सॉलिड होगा तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। रीजन क्या है, हमारे सॉलिड होंगे तो सॉलिड जब होंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे, और वो आयंस क्या होंगे, बिल्कुल हेल्ड टुगेदर इन फिक्स्ड पोजीशन। वो जो उसके अंदर आयंस है वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, मतलब वो मूव नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। लिख लेते हैं, आयंस आर इन सॉलिड होगा तो क्या होगा, आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स by which they cannot move freely, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है। अब जो हमारा एग्जांपल लेते हैं NaCl, NaCl को हमने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। NaCl को क्या किया, NaCl डिजोल्व इन वाटर, NaCl को डिजोल्व कर दिया हमने वाटर के अंदर, मीन्स NaCl का सोल्यूशन बढ़ाया, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा आसानी से। क्यों, क्योंकि जब हम इसके वाटर को इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये आयंस के अंदर टूटेगा N प्लस और Cl माइनस के अंदर, और वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उनके बीच में, इन अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी वो कम हो जाएगी। अब ये आसानी से क्या हो जाएगा, फ्री मूव, मतलब आसानी से क्या होंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे जाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो ये कह सकते हैं जब Na प्लस और Cl के अंदर होगा तो ये क्या होगा, ये फ्री टू मूव, ठीक है, बड़ी स्पीड से मूव करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। NaCl डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर तो क्या होगा, सॉलिड जो क्रिस्टल होगा, सॉलिड क्रिस्टल ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, किसके अंदर टूटेगा, N प्लस और Cl माइनस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, बोथ आयंस मूव फ्रीली, दोनों आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रीली, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्लियर।